हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का आज लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस अपने बाकी थे, उनके ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन अपना 10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अपने पास कोई मार्केट है, मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड, टू टाइप के मार्केट हैं। इसके अंदर अपने पास प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है 10,000 यूनिट, 2,000 यूनिट। एक अपने पास टेबुलर फॉर्म में है, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे 6,000 यूनिट, यहाँ पे 20,000 यूनिट और यहाँ पे अपने पास 8,000 यूनिट है। उसके बाद में उसने उन सब का सेलिंग प्राइस जो है अपने को दिया हुआ है, तो अपने को टोटल रेवेन्यू निकालनी है, ठीक है। और कॉस्ट उसने दे रखी है, कॉस्ट भी उसने दे रखी है, तो अपने को उसने प्रॉफिट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये प्रोडक्शन हो गया 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। अब इसको प्रोडक्शन को अपन यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना कितना दे रखा है उसको मैं कॉलम फॉर्म में लिख देता हूँ। 2.50 रुपीज, 1.50 रुपीज और 1 रुपीज। तो इससे जो आएगा वो अपने पास कुल आय आएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा अपने पास, कुल आय आ जाएगी, है ना, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम कर देते हैं कि इसको पॉइंट हटाएंगे, तो ये 0 तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखता, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 1.5 था, तो ये 15/10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यही था अपने पास डाटा। अब फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो एक 0 कट जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक 0 कट गया, तो ये 30 और प्लस 00। फिर 1 से होगा तो ये 18 और 000। अब सेकंड कॉलम से करेंगे, तो इसको इससे किया तो ये 0 तो कट ही गया। अब 25 को 6 से करना है, तो ये 150 और ये 00। इसको इससे करेंगे तो ये 0 तो कट ही जाएगा, तो ये 30 हो गया और 000 और प्लस 1 से करेंगे तो 8,000 हो गया। अब आपके पास इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये इसमें 21 हो जाएगा। 21 और 25 अपने पास हो गए 46,000 और ये 30,000 और ये 45,000 और 8,000, 45,000 और 8,000 शायद 53,000 हो गया। ये फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ गया है, ठीक है। अब आगे इसके अंदर सेकंड पार्ट में बोला गया है, ये तो ए पार्ट हो गया अपना। अब बी पार्ट में उसने बोला है, बी पार्ट में क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। उसने कॉस्ट दी है, कॉस्ट दी है, तो अपने पास कॉस्ट देने से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे आएगा, ये जो मैट्रिक्स है टेबुलर फॉर्म में 10,000, 2,000, 18,000 और 6,000, 20,000 और 8,000। इसको अपन कॉस्ट से इनटू कर देते हैं। कॉस्ट कितनी कितनी दी है उसने, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और हाफ रुपीज़। 50 पैसा का मतलब हाफ रुपीज़, सारा मामला रुपीज़ में ही चलना है। तो वही मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये क्या होगा, 2 से इनटू होगा तो 20,000 हो जाएगा और प्लस 1 से होगा तो ये 2,000 एज इट इज और हाफ से होगा तो 9,000।
अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 12,000 सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा तो 20,000 और थर्ड से होगा तो ये 4,000 हो गया। अब अपने पास ये 22 और 9 31,000 हो गया, और इसके अंदर अपने पास ये 20,000 32,000 और 4 36,000 हो गया। शायद इतना ही हुआ है। ये फर्स्ट मार्केट के लिए और ये सेकंड मार्केट के लिए अपने पास टोटल अमाउंट आया इतना है, सारा मामला बेचने के बाद में, और अपन ने इन्वेस्ट इतना किया था। तो अब अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को कितना लाभ मिला वो अपन निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट मार्केट के लिए और सेकंड मार्केट के लिए। फर्स्ट मार्केट के लिए कैसे करेंगे, 46,000 में से 31,000 माइनस कर दो, और सेकंड मार्केट के लिए कैसे करेंगे, 53,000 में से 36,000 माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद में जो आपका डाटा है वो आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप माइनस कर सकते हैं। तो अपने पास आगे यहाँ तो अपने पास हो गया 15,000 और यहाँ पे अपने पास हो गया 17,000। ठीक है, ये अपना लास्ट फाइनल आंसर है। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर अपने को क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फाइंड करना है कैपिटल एक्स, जो एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स, ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका था कि मैट्रिक्स को ज़्यादातर अपन कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। अपने पास एक्सप्रेशन है कैपिटल एक्स मल्टीप्लाई बाय अदर मैट्रिक्स 1 2 3 हैविंग रो 4 5 6 in again row and equals to -7 -8 -9 2 4 6। तो अपने को फाइंड आउट करना है कैपिटल एक्स। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर ये इसके डिवाइड में जाएगा तभी कैपिटल एक्स निकलेगा। और हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, मैट्रिक्स में ओनली आप इन्वर्स निकाल सकते हो, उसी से अपन कर सकते हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है कि यहाँ पे मैं एक अजम्पशन करता हूँ, मैं एज्यूम करता हूँ एक्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, और उसके बाद में मैं इस क्राइटेरिया पे अगर खरा उतरता हूँ तो वो मेरा अज्यूम किया हुआ मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स का कुछ मल्टीप्लाई वगैरह होगा और उससे अपने को जो आंसर मिलेगा उससे अपन वापस उनको ए बी सी डी जो भी अपन मानते हैं, अज्यूम करते हैं एलिमेंट को, उनको अपन सेपरेटली वापस मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे और अपना फाइनली एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम है मैं कैपिटल एक्स को अज्यूम करके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉलम में 2 ही एलिमेंट है तो इधर रो में 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, ए बी और सी डी। ऐसे मैं कुछ ले लेता हूँ, इससे अगर बात बनती है तो ठीक है, वरना इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो x का वैल्यू डाल देता हूँ मैं ए बी सी डी, और इधर कितना है 1 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फोटो बननी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे किया a, इसको इससे प्लस 4b, फर्स्ट रो को कर दिया कॉलम से, सेकंड कॉलम से करते हैं 2a प्लस 5b, ऐसे ही इसको थर्ड से करते हैं तो 3a प्लस 6b, ऐसे सेकंड रो को करते हैं c प्लस d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। और यहाँ पे ये जो अपना अज्यूम करने के बाद में इक्वल्स में आ रहा है वो उसी फॉर्मेट में आ रहा है जिस फॉर्मेट में अपन ने मल्टीप्लाई से इसको लाया है, उसी फॉर्मेट में ये मिल गया अपने को वापस। अगर उसी फॉर्मेट में मिल रहा है तो अपन सही रास्ते पे, और अपना अजम्पशन सही था, अपन ने अज्यूम सही किया था। अब बारी है कंपेयर करने की। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा a प्लस 4d 4b इक्वल टू -7,
2a प्लस 5b इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल टू, मैं इसको यहाँ नीचे ही डाल देता हूँ, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। ये दो इक्वेशन सफिशिएंट है, इनसे मैं a और b फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से इंटू करने के बाद में 2a प्लस 8b और -14 मिलेगा, और ये एज इट इज़ 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये कैंसिल हो गया, ये अपने पास 3b बचा, और ये प्लस होने के बाद में ये 6 रिमेनिंग है माइनस का, ये प्लस हो गया, और b का वैल्यू -2। अब b का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये हो गया a -8 इक्वल टू -7, 8 को उधर ले गया, a का वैल्यू 1 मिल चुका है। अब मैं बाकी दो c और d में इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो c प्लस d कंपेयर करने पे किसके इक्वल आ रहा है? 2 के, और 2c प्लस 5d कंपेयर करने पे 4 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2c प्लस 2d इक्वल टू 2, और ये एज इट इज़ है 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। अब यहाँ माइनस कर दूंगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये -3d और इक्वल टू -2, और d इक्वल टू शायद ये अपने पास, चलो कोई नहीं, d इक्वल टू 2/3 आ रहे हैं। d का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो c प्लस 2/3 इक्वल टू 2, और c इक्वल टू हो गया 2 माइनस 2/3, तो c इक्वल टू 6 माइनस 2 4/3 हो गया। क्या अपना आंसर सही है? एक बार थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो चुका है। नहीं, मैच नहीं हो रहे, डाटा डिवाइड में नहीं आ रहे। a का वैल्यू 1, b का -2 राइट है, c का 2 और d का 0 आ रहा है। तो c प्लस d कंपेयर करने पे 2 है, और ये अपने पास 2c प्लस 5d था, 2c प्लस 5d, और ये अपना आ रहा था 4, करेक्ट है। फिर अपने इसको 2 से इंटू करने के बाद में यहाँ 4 आता ना, तो ये यहाँ पे कितना बन गया? -3d इक्वल टू 0, 3 नीचे जाएगा तो d इक्वल टू 0 मिल गया। अब d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूँ, तो c प्लस 0 इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू 2 आ गया। अब अपने को कैपिटल X निकालना था, तो कैपिटल X में जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दीजिए, बस कैपिटल X लाना था। a का वैल्यू 1, b का -2, फिर c चाहिए 2, फिर d चाहिए 0, तो इसका मतलब अपना काम बन चुका है, यही अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये अपना x आ गया है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडेक्शन का है। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। 12 का क्वेश्चन है, अपने पास ए और बी है ना, वो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये उसने बोला है। फिर उसने क्या बोला, हालांकि होता तो नहीं है पर उसने अपने को दिया है, ये बात गिवन है, ए बी बी ए के इक्वल है, हालांकि होता नहीं है, ये गिवन है। उसके बाद में उसने मैथमेटिकल इंडेक्शन से प्रूव करवाया है कि ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n a, और एक दूसरी चीज़ भी प्रूव करवाई है उसने। इस क्वेश्चन में ही दो चीज़ें प्रूव करवा ली। ए बी का होल पावर n इक्वल टू ए का पावर n बी का पावर n, ये दो क्वेश्चन प्रूव करवा रहे हैं वो। तो सबसे पहले मैं n का वैल्यू बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन गणितीय सिद्धांत से n इक्वल टू 1 पुट किया, तो ए बी बन गया। ये इधर n की जगह 1 पुट किया तो ये बी है, ए बी बी ए के इक्वल उसने दिया था, तो अपन बोल देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन। फिर फॉर n इक्वल टू k, n की जगह k पुट कर देंगे यहाँ पे। ये रही अपनी इक्वेशन, ए बी का पावर k और b का पावर k a, ये इक्वेशन सही होती है।
अब वी वांट्स टू प्रूव, अब अपन प्रूव करना चाहते हैं किसके लिए, 4n इक्वल टू k+1। ये अपन रखते नहीं हैं, ये अपन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ k+1 चाहिए b की पावर में, तो इसको b से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई b कर देते हैं। तो a b का पावर k इंटू b इक्वल टू b का पावर k a इंटू b। तो ये हो गया a, ये b का पावर बन गया k+1। इसके अंदर इस b को यहाँ लिख देता हूँ मैं, b का पावर k इंटू b और मल्टीप्लाई a। तो a b का पावर k+1, ये b का पावर बेस सेम है तो पावर k+1 हो जाएगा इंटू ये। इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है अपना। अब 4n इक्वल टू 1, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं, ये भी प्रूव कर रहे हैं ना अगेन। ए बी का पावर 1 इक्वल टू ए बी के इक्वल होता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसका मतलब ये तो पहले से ही ट्रू है, ठीक है। फिर अपन करेंगे 4n इक्वल टू k, यहाँ पे n की जगह k पुट करेंगे तो ये ए बी का पावर क्या बन जाएगा k, और इधर a का पावर k b का पावर k बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब 4n इक्वल टू k+1 करने के लिए यहाँ पे इसकी पावर k+1 बनानी है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई ए बी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया ए बी का पावर k और इधर a का पावर k b का पावर k तो है ही। अब इसको अपन ए बी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ए बी का पावर k+1 बन जाएगा आपका, ठीक है। इधर इनको अलग अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, a का पावर k इंटू ए और ये हो जाएगा b का पावर k इंटू बी। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा में इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा इसकी। ए बी का पावर k+1, यहाँ पे a का पावर टोटल बन गया k+1 और इधर b का पावर भी क्या बन गया, बेस सेम है तो k+1। तो हैंस प्रूव, ये अपना प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये इस टाइप से करना है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट साइड 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग है इसके अंदर आपके, करते हैं आगे। ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। और इस टाइप से है, अपने पास कंडीशन गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्वल है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले a स्क्वायर फाइंड, फिर एक अपने को रिलेशनशिप निकालनी है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए का वैल्यू है ही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और इसको इससे करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, और गामा बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब क्या हो गया अपने पास 1001। अब कंपेयर कर देंगे तो ये तो है ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही है अपने पास, और इधर क्या है 1001 है। अब बारी कंपेयर की है तो ये तो सारा एलिमेंट 0 है, ये दोनों सेम है मतलब 1 के इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर से अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 हो गया। अब अपने को आंसर डायरेक्टली किस फॉर्मेट में उसने चाहिए,
तो 1 की साइड ले जाओ उन दोनों को, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। इस टाइप के फॉर्मेट में उसको आंसर चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को कोई कंडीशन दी होती है तो अपन कंपेयर करके अपने आंसर को कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है अपने पास ऑप्शन टाइप के। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उसने बोला है कि अगर ए सिमेट्रिक भी हो, ए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, ए सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वही ए स्क्यू सिमेट्रिक भी होना चाहिए, मतलब वो विषम सममित भी होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी का ट्रांसपोज करने पे वो ही आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक या सममित। अगर किसी का ट्रांसपोज करने पे वो आए माइनस के साथ तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो अगर ए के ऊपर माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो कौन हो सकता है, किसके ऊपर माइनस प्लस का इफेक्ट नहीं पड़ सकता, तो इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा कि ए इज जीरो मैट्रिक्स। तो वो जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है जिसके ऊपर माइनस प्लस का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ए अगर ना सिमेट्रिक हुआ तो प्लस का आना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। आएगा वही ए ही, लेकिन माइनस का आएगा। इसका मतलब किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जीरो मैट्रिक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ए ये है, ए का ट्रांसपोज किया तो यही आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे ए ही आ गया। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज करने पे ये अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको, जीरो को माइनस जीरो लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये माइनस भी लिख सकता हूँ तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि जीरो की जगह आप माइनस भी लिख सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो पे। इसका मतलब सारी कहानी जीरो पे टिकी हुई है। इसका मतलब ए तब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक साथ हो सकता है जब वो कौन हो, जीरो मैट्रिक्स हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का। 15 का क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने बोला है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाव्यू है, और कंडीशन दी है कि ए का स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। ये उसने अपने को कंडीशन दी है। उसके बाद में वो फाइंड करवाना चाहता है, ये अपने को गिवन है, ये दिया हुआ है अपने को। फिर वो फाइंड करवाना चाहता है आई प्लस ए का होल क्यूब एक माइनस 7a का वैल्यू किसके बराबर होगा। ऑप्शन है ए 1 माइनस ए, आई और 3a, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले तो होल क्यूब ओपन करने का फॉर्मूला बताता हूँ। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। तो सबसे पहले अपन इसका होल क्यूब इसी फॉर्मेट से ओपन करते हैं। i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। i का वैल्यू 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखूंगा तो i क्यूब को i लिख दूंगा या 1 भी लिख सकता हूँ। अगर वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिख दूंगा। i स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो इसको 3a भी लिख सकता हूँ मैं। मतलब इसका वैल्यू 1 नहीं होता, 1 जैसा होता है। i का वैल्यू 1 है तो इसको 3a स्क्वायर का वैल्यू डाल दूंगा, कितना a, तो ये 3a हो गया माइनस 7a हो गया। i है ये अपने पास, a स्क्वायर का वैल्यू कितना a और a वापस मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर दिए, ये 6a माइनस कितना हो गया 7a, तो i हो गया a स्क्वायर का वैल्यू अगेन a है, a प्लस 6a माइनस 7a, तो ये i हो गया, ये 7a माइनस कितना हो गया 7a हो गया। 7a से 7a कैंसिल हो गया, तो अपना फाइनली आंसर क्या आ गया, i आ गया।
आई थिंक इसका आंसर आई हो सकता है। ठीक है, आई आंसर है इसका। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले को यूज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको ए स्क्वायर दिखे वहाँ पे आप उसको ए पुट करोगे, और बाकी आई क्यूब, जो आई के बारे में बता देता हूँ, आई अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, लेकिन आपको अगर आई का स्क्वायर करना है तो उसको 1 नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई का पावर कुछ भी करना है तो उसको क्या लिखोगे, 1 न लिख के आई ही लिख सकते हो, आई स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आई तक ही आना है आपको। ठीक है, तो आप उसको आई लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना है, वरना आपका आंसर 1 आ जाता। लेकिन मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट है, तो आंसर अरेंजमेंट के पैटर्न में ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस चीज़ का आपको मतलब फोकस करना है कि आई और इसके अंदर क्या है। फिर मैंने क्यूब ओपन किया, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखा, बाकी को मैं हटाता गया। फिर ये ए, यहाँ पे ए स्क्वायर को ए लिखूंगा तो ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, इस ए स्क्वायर को वापस ए लिख दूंगा तो ये कैंसिल होके अपना सारा मामला शांत हो जाएगा और आई अपना आंसर आ जाएगा।